दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आज एक नेता ज्वाइन करने जा रहे हैं। नेताजी का नाम आलोक कुमार सिंह है। अब ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव है इस साल, तो ये तय सी बात है कि टिकट की उम्मीद में ही वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है दिनारा विधानसभा से संबंधित। वैसे तो दिनारा में कई प्रत्याशी हैं एनडीए के, वहां से राजेंद्र सिंह तो सबसे प्रबल दावेदार है। 2015 में तो बजाते सीएम फेस बने हुए थे। 2020 में जब वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी और वहां से जेडीयू के जयकुमार सिंह लड़ गए, तो राजेंद्र सिंह ने लोजपा का दामन थाम लिया और वहां से चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पे आए। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम हाजिर हुए हैं आलोक कुमार सिंह के ऊपर चर्चा करने के लिए। कौन है आलोक कुमार सिंह, जिनका आज ज्वाइनिंग, जो आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, दिनारा विधानसभा का जो रण है वो इतने प्रत्याशी हो गए हैं, वहां पर मुख्यतः 4 प्रत्याशी तो दिख रहे हैं, 4 कैंडिडेट एनडीए से दिनारा में स्पष्ट दिख रहे हैं। लेकिन आलोक कुमार सिंह कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में थे और आश्वासन नहीं मिल रहा था, इसलिए पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे थे। हालांकि देखिए, आलोक कुमार सिंह के बारे में बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री हैं संतोष सिंह, आप जानते होंगे। उनके सगे छोटे भाई हैं, राजपूत हैं, बाबू साहब हैं, शाहबाद के बाबू साहब। अब देखिए, बालू, हम ये नहीं कहेंगे माफिया है, लेकिन बालू का बहुत बड़ा कारोबार है इनका, तो धनबल से भी मजबूत व्यक्ति हैं। और आलोक कुमार सिंह की इस बार प्रबल दावेदारी दिनारा विधानसभा सीट को लेकर बन रही है। लंबे समय से तैयारी में है। देखिए दोस्तों, राजनीति में कोई नए नहीं है। 2015 में जीतन राम मांझी के साथ ये बने हुए थे और 2015 में ही ये टिकट चाह रहे थे, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया। दिनारा के हाई स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने जीतन राम मांझी के लिए करवाया भी था, लेकिन उस बार इनका दाल नहीं गल पाया था। लेकिन अब जो खबर हम तक आ रही है कि आलोक कुमार सिंह को हरी झंडी मिली हुई है। इस बार तैयारी में रहिए, दिनारा आपको लड़ना है। जी हाँ, देखिए, दिनारा अगर विधानसभा की बात करें दोस्तों, 2020 के अगर आप विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, विजय मंडल वहां से विजयी हुए थे आरजेडी के। 58,000 कुछ वोट उनको आया था। दूसरे नंबर पे राजेंद्र सिंह रहे थे, जिन्हें करीब 51,000 वोट आया था। तीसरे नंबर पे जयकुमार सिंह रहे थे और चौथे नंबर पर राजेश सिंह रहे थे, जो कि रालोसपा, उस समय की जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी आरएलएसपी, उसके प्रत्याशी थे और उन्हें करीब 18,000 कुछ वोट, 18,300 कुछ वोट आया था, जहां तक मुझे याद है। तो एक प्रबल दावेदारी शाहबाद के कई सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बनती है। 5 सीटें तो तय तौर पर है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। उसमें दिनारा लगता है ऐसा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि दिनारा विधानसभा सीट लगभग फाइनल हो गया है। लेकिन हम फाइनल कैसे मान लें? जेडीयू के जयकुमार सिंह कहां जाएंगे? जनता दल यूनाइटेड के जयकुमार सिंह भी वहां से प्रबल दावेदार हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, दिनारा से ही चुनाव जीते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों, राजेंद्र सिंह जो पिछले बार लोजपा से लड़के 51,000 वोट लाए, मात्र 7,000 वोटों से हार गए थे, मात्र 7,000 वोट। तो उनका एक अपना जनाधार है, इसके अलावा दोस्तों एक संतोष सिंह भी हैं, आपको बताइए, वो संतोष सिंह नहीं मंत्री जी, एक और संतोष सिंह है, उनकी भी दावेदारी है। ऐसा तो देखिए कई लीडर्स हैं, लेकिन ये 3-4 नाम जो है बड़ी प्रमुखता से दिनारा विधानसभा में चल रहा है। अब आलोक कुमार सिंह के बारे में अगर बात करें तो पुराने नेता हैं, हालांकि टिकट उनको नहीं मिल पाया, चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, लेकिन क्षेत्र में, राजनीति में करीब करीब 1 दशक से अपना समय दे चुके हैं। धन बल हर तरीके से मजबूत हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आज ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, 2:30 बजे के आसपास इनकी ज्वाइनिंग होनी है। कल ही हमें प्रेस इन्विटेशन आया और उसके बाद ये बात तय हो गया कि अब आलोक कुमार सिंह दिनारा को लेकर न सिर्फ गंभीर है, बल्कि उन्हें आश्वासन तो मिल ही रहा है कि आप तैयारी करिए और इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपको चुनाव लड़ना है। देखिए, शाहबाद में करीब करीब 22 विधानसभा सीटें हैं, आरा में 7, रोहतास में 7 और 4-4 सीट बक्सर और कैमूर में है। 22 विधानसभा सीट में अगर राजपूतों की बात करें तो 2 सीट जहां सबसे अधिक राजपूत मजबूत दावेदारी करते हैं, एक तो आरा और दूसरा दिनारा। दिनारा राजपूत बाहुल इलाका भी है, तो वहां से ज्यादातर जो प्रत्याशी होते हैं वो राजपूत जाति से ही आते हैं। और देखिए दोस्तों, जिन 5 सीटों की मैं चर्चा करता हूं, उन 5 सीटों में बक्सर भी एक सीट है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी लड़ी थी पिछले बार चुनाव और करीब 30,000 वोट आया था। मोहनिया विधानसभा पकड़ लीजिए आप, कैमूर जिले का, वहां से जो प्रत्याशी लड़े थे उन्हें करीब 38,000 वोट आया था। आप काराकाट विधानसभा पकड़ लीजिए, डेहरी पकड़ लीजिए, ये ऐसी सीटें हैं
4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे प्रबल दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर रही है। और तैयारी में भी देखिए, एक खबर तो ये भी हम तक आती है कि 5 सीट शाहाबाद में, और इसके अलावा बीजेपी को जहां जो टिकट देना है उपेंद्र कुशवाहा को दे, लेकिन शाहाबाद उपेंद्र कुशवाहा छोड़ने को तैयार नहीं है। काराकाट से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हालांकि हार गए, लेकिन आलोक कुमार सिंह का अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं दिनारा विधानसभा में जिनके कान खड़े हो गए हैं। सुबह से दोस्तों लगातार हम बातचीत इसी बात पर कर रहे थे। दिनारा के कई लोगों से बात हुआ, हमारे एक मित्र है वहां पर पांडे जी, उनसे बात हो रही थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि भैया मैंने इतना प्रत्याशी हो गए लोग, 4-4 गो 5-5 गो प्रत्याशी हो गए, सब मजबूत, कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। आप राजेंद्र सिंह को ही देख लीजिए, आप जय कुमार सिंह को ही देख लीजिए, आप आलोक कुमार सिंह को ही हल्के में नहीं लेना है, काफी मजबूत दावेदारी इनकी रहेगी। तो एनडीए में वो सीट जाएगा किसको, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रत्याशी तो सभी पार्टी के पास है और मजबूत प्रत्याशी हैं, सीट जाएगा किसको। देखिए पिक्चर कुछ बहुत जल्दी क्लियर होगा, लेकिन तैयारी दावेदारी रण में बिल्कुल दिख रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।